करोड़ों किसानों के लिए बल्ले बल्ले। पीएम किसान की 20वीं किस्त चेक करें, जानें डिटेल। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां किसानों की आर्थिक स्थिति देश की समृद्धि से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पूंजी की कमी है, जिसके कारण वे अपनी फसलों में समय पर आवश्यक निवेश नहीं कर पाते। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में बांटकर हर 4 महीने में 2,000 रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। वर्तमान में देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 20वीं किस्त की संभावित तारीख। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई 2025 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी की जा सकती है। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। सामान्यतः पीएम किसान की किस्तें फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने में जारी की जाती है, लेकिन इस बार जून की किस्त में देरी हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 18 जुलाई के आसपास इस किस्त के जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें, अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। पीएम किसान योजना की लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदक का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य है। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और सभी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तव में ज़रूरतमंद और गरीब किसानों की सहायता करना है। सरकार ने इस योजना को और भी पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं, जिससे केवल वास्तविक हकदार किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। 2025 में हुई महत्वपूर्ण बदलाव। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पीएम किसान मोबाइल ऐप को अपडेट किया गया है, जिससे सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। किसानों को अब डिजिटल किसान आईडी के जरिए योजना से जोड़ा जा रहा है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है और जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियमों बनाए हैं। अब केवल वे किसान जो वास्तव में पात्र हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी देने वाले किसानों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी की अनिवार्यता। 20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर कराया जा सकता है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी सेक्शन में क्लिक करके आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे डालकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई समस्या हो तो नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है। ई-केवाईसी के बिना किसी भी किसान को किस्त नहीं मिलेगी, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। आवश्यक दस्तावेज और अपडेट।
20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का सही होना जरूरी है। आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि की गलती के कारण कई किसानों की किस्त रुक जाती है, इसलिए इसे सुधारना आवश्यक है। भूमि रिकॉर्ड में नाम अपडेट होना चाहिए, वरना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। बैंक में जाकर अपना वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी है। यदि बैंक खाता बंद है या गलत जानकारी दी गई है तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। पासबुक और आधार कार्ड की लिंकिंग जरूर कराएं। खसरा या खतौनी जैसे भूमि रिकॉर्ड के दस्तावेजों अपडेटेड होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आवश्यक है। सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी साथ रखना उपयोगी होता है। ऑनलाइन आवेदन और स्थिति जांच। यदि कोई किसान अभी तक पीएम किसान योजना के लिए रजिस्टर नहीं हुआ है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अपना आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है। अपनी किस्त की स्थिति जांचने के लिए वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन के बाद स्थिति देख सकते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। यदि नाम लिस्ट में है तो किस्त मिलने की संभावना है। योजना के व्यापक लाभ। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की राशि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह राशि किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि खेती की शुरुआती लागत को पूरा करने में सहायक होती है। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ भी कम पड़ता है और वे समय पर अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आता है, जिससे बिचौलिया का शोषण नहीं होता। डीबीटी सिस्टम के कारण भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो गई है। महिला किसानों को भी इस योजना का समान लाभ मिलता है, जिससे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे रही है। सहायता और शिकायत निवारण। यदि किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। टोल फ्री नंबर 155-261 पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा 01124-3006 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के जरिए pmkisan ICT@gmail.com पर अपना सहायता ले सकते हैं। सरकार ने KYC मित्र नाम के ID फीडबैक लॉन्च किया है। 10 क्षेत्र भाषाओं में उपलब्ध है। यह चैट बॉट टेक्स्ट और वॉइस दोनों तरीकों से सहायता प्रदान करता है। किसान अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और वॉइस के जरिए जवाब भी सुन सकते हैं। यह सेवा किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। भविष्य की योजनाएं और सुझाव। सरकार पीएम किसान योजना को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने से योजना का दायरा और बढ़ेगा। डिजिटल किसान ID से सभी कृषि संबंधी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी पीएम किसान से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को आसान कर्ज मिल सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सभी दस्तावेज अपडेट रखें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट से करते रहें। KYC जरूर कराएं और फर्जी वेबसाइटों से बचें। किसी भी तरह की फीस मांगने वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि यह योजना बिल्कुल मुफ्त है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारी सुरक्षित रखें। यदि इस चैनल पर नए डिस्क्लेमर। यह लेख पीएम किसान योजना से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है।
योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 20वीं किस्त की तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। यहाँ दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों पर आधारित है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ही भरोसा करें और किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। लेखक या प्रकाशन किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह वीडियो यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।